हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सुपर 15 क्लासेस का प्रैक्टिस सेट, जो कि ये आपका एपिसोड नंबर आपका 3 है। ठीक है, इसमें हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इसमें ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो आपका लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और जो आगे आने का उन क्वेश्चन का संभावना होता है। केवल और केवल अंक संख्या चेंज हो सकता है। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेशन को जरूर कंप्लीट अटेंड करें और साथ में देखें कि आप 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दे पाते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन आपका 2 लैंग्वेज में दिया गया है। आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 1 सेकेंड रुक जाइए। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है। आप जिसमें पढ़ना चाहते हैं, जिसमें कंफर्ट है पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, हम साइड होकर समझा देते हैं। बोल रहा है कि 1 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति ने 1 रुपया बचाए। 2 जनवरी 2023 को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपया अधिक बचाए। 3 जनवरी 2023 को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपया अधिक बचाए, इत्यादि। मतलब इसी तरह से बोल रहा है कंटिन्यू आपका। किस तारीख के अंत में उनकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग और साथ ही एक पूर्ण घन संख्या थी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बोला है। एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, साथ ही साथ आपका एक पूर्ण घन भी होना चाहिए। ऐसा संख्या सोचना है जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ आपका पूर्ण घन भी है। मतलब एक तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि सिंपल एक निकल जाएगा, तो 2 लीजिएगा। तो 2 का वर्ग भी होना चाहिए और घन भी होना चाहिए। घन होना चाहिए मतलब पावर में 3 भी होना चाहिए। अर्थात ये 2 पे पावर निकलेगा 6, 2 पे पावर 6 आपका होता है 64। तो 64 एक ऐसा संख्या है, 64 एक ऐसी संख्या है जो आपका पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है। एक भी था, 3 पर भी आएगा। 3 का स्क्वायर पे पावर 3 आएगा, तो 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6 ऐसी संख्या आएगा जो पूर्ण वर्ग भी होगा और पूर्ण आपका घन भी होगा। 729 ही आएगा। ये कितना आएगा? 729। लेकिन पहले हम लोग 64 पे दिमाग लगाएंगे। जब 64 नहीं होगा तब 729 की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए 64 पुराना हम लोग को। 64 ऐसा है जो पूर्ण वर्ग संख्या है आपका, साथ ही साथ पूर्ण घन संख्या भी है। बोल रहा है कि 1 जनवरी को 1 रुपया बचाया है, उसके आगे वाला दिन 2 अधिक तो 3 रुपया, उससे आगे वाला दिन यानी आपका 3 जनवरी को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपया अधिक, 2 रुपया और अधिक 5 रुपया, फिर आगे 7 रुपया, फिर आगे 9 रुपया, फिर आगे 11 होगा, 11 दू 13 होगा, 13 दू 15 होगा, 15 दू 17 होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जाएगा। 64 जिस दिन पूरा जाएगा वही आपका आंसर निकलेगा, उतना दिन आपका होगा। चलिए जोड़ते हैं। 1 3 4 5 9 9 18 18 और 7 25 25 11, 25 में 11 जोड़ दीजिएगा। 36 3 39 और 10 आपका हो गया 49, 5 54 10 64। यहीं तक पुड़ गया, इधर आगे मत लीजिए। यहीं तक आपका पुड़ गया, 15 तक ही पुड़ गया। तो 1 तारीख 2 तारीख 3 4 5 6 7 8 तारीख को ही उनके पास जो है इतना रुपया हो जाएगा जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ क्या होगा आपका पूर्ण घन भी होगा। ये यूपीएससी सीसेट का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया गया है के का सबसे बड़ा मान क्या है, कौन से 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है या बराबर। मूल वास्तविक बराबर ये कब होता है, जब डी आपका जो है बड़ा या बराबर होता है 0 के, तो बराबर लेके चलेंगे। डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर होना चाहिए 0 के, अर्थात बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए 4ac। बैठा दीजिए। बी के जगह आपका है -4 का स्क्वायर 16 बराबर 4, ए के जगह है 2, 80 के जगह है आपका के। तो कर जगह 4 दूना 8 से क्या बार में 2 बार में, तो के का वैल्यू निकल करके यहां से कितना आ जाएगा 2। तो के का मान ऐसा 2 है जहां पे आपका जो है इस समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, रियल मूल हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के का बोल रहा बड़ा से बड़ा मान क्या होगा, तो 2 ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, जिसको जिसमें पढ़ना चाहते हैं, आपको जिसमें पढ़ने का मन है उसमें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है a student scores 75% in a test and get 30 marks more than another student who scored 60%. What is the maximum
मार्क्स इन द टेस्ट। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक विद्यार्थी 75% लाया है और वो 30 नंबर ज्यादा ले आया है किससे, जो 60% लाया था। तो बोलिए तो एक लाया है 60%, एक लाया है आपका 75%, तो प्रतिशत में कितना ज्यादा लाया, तो बोलिएगा सर 15% ज्यादा लाया, लेकिन अंक में कितना ज्यादा लाया है, 30 अंक। तो यही 30 अंक जो है ये 15% का वैल्यू है, क्योंकि 15% ज्यादा लाया है, एगो 75 एगो 60, 15 का निकालना है आपको 100% मार्क्स, तो 100% से गुना कर दीजिएगा। ये 15 से कट जाएगा आपका 2 बार में, तो 100 दूना आपका निकल के आ जाएगा कितना, 200। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका हो जाएगा 200। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्लॉक का सवाल है। सवाल कह रहा है कि 4:25 दिखा रहा है। जब एक घड़ी 4:25 दिखाती है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या है। तब आपको बताना है मिनट का सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा है। कुछ नहीं कीजिए, पहले इसमें मिनट वाला को पकड़िए तो 25 मिनट, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीधा सीधी ये आपका हो गया 25 छाके 150 डिग्री। अब क्या कीजिए, अगला स्टेप में पूरे को बदल दीजिए आप मिनट में। पूरे को किसमें बदलिए, मिनट में। तो यहाँ 4 घंटा है, 4 घंटा को बोलेंगे 240, 6 चौके 24, 6 घंटा में 240 मिनट, अब प्लस यहाँ पे आपका 25 मिनट, तो 240 में 25 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 265 मिनट। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो ये हो जाएगा 132.5 डिग्री। बस सिंपल इसका अंतर कर देना है, इनका क्या कर देना है, अंतर कर देना है। वही होता है कि दोनों के बीच का कोण घटा दीजिए, 17.5 डिग्री हो जाएगा घट करके, तो 17.5 डिग्री ही बनेगा इस सवाल का आपका क्या राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 तो वैसे इजी सवाल है। क्वेश्चन है आपका 225 पे पावर 40 के 100वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। मतलब ये जब सोल्व करेंगे ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा स्थान पे बोल रहा है कौन सा अंक होगा, ये बताइए। इकाई में 5 है तो ये दोनों तो 25 तो होना ही है, और पावर में आपका इवेन नंबर है तो यहाँ पे 6 होता है, ख्याल रखिएगा इस चीज का। तो 625 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर आपका कितना निकल करके आएगा, 625। 625 में सैकड़ा स्थान पे क्या आपका आएगा, 6 आएगा, 6 हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट पैटर्न का सवाल है, ध्यान रखिएगा। कभी यहाँ पे 60 करेगा, 90 करेगा, 225 के जगह 825 कर देगा, करना कुछ नहीं है। 625 आपका निकल कर आ जाएगा इस सवाल का आंसर, 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से अपनी घड़ी बेचता है। यानी दोनों का क्वेश्चन में यह कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए सोल्व करते हैं। इसका आप जरूरत नहीं है, रेशियो पूछा है तो इनका जरूरत नहीं है। इस चीज का केवल इतना बात बोला है कि इनका जो है विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। तो एक पे बोल रहा है कि 25% का लाभ होता है, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 लाभ होता है, तो बढ़ा करके यानी 4 का सामान को बेचा जा रहा है 5 में। आगे बी को बोल रहा है 10% हानि होती है, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हानि होती है, तो घटा करके यानी 10 का सामान 9 में बेचा जा रहा है। ये आपका क्रय मूल्य है सीपी, और ये आपका एसपी है। क्या एसपी दोनों का बराबर है, देखिए नहीं है, बोल रहा है एसपी बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए यहाँ 9 से गुना, यहाँ 5 से गुना, तो इधर भी गुना करना पड़ेगा 9 से, और इधर भी गुना किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो क्रय मूल्य हो जाएगा एक का 9 चौके 36, और दूसरा का आपका हो जाएगा 10 पचे 50, 36 50। रेशियो में बात करेंगे तो यह 18 और 25 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा रेशियो में, ये 18-25। तो 18-25 बना लीजिएगा एक ऑप्शन को, 18-25 है ना, चलिए इसी को बना देते हैं 18-25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। बोल रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो कि आर के वेतन से 20% कम है।
आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक प्रतिशत बताना है। मोर देन पी सैलरी, क्वेश्चन में भी बोला है। पी क्यू आर, 3 आपका है पी क्यू आर। क्वेश्चन में एक स्टेप बोला है कि पी का वेतन जो है क्यू से 20% कम है। ये क्यू से 20% कम होना चाहिए आपका पी। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कम है तो घटा करके, यानी ये वाला 5 तो ये वाला 4। आगे जो कि जिसका का प्रयोग होता है नजदीक के लिए, नजदीक में आपका क्यू आ रहा है, जो कि आर के वेतन से 20% कम है। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू फिर 1/5 घटेगा तो ये वाला 5 तो ये वाला 4। चलिए बराबर कर लीजिए, 5 4 को बराबर करना है तो 20 के लिए गुना करना पड़ेगा इसमें 4 से, इधर 4 से गुना करेंगे तो 16। 20 के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा 5 से, इधर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तब आगे आपसे पूछा है आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये कितना अधिक है ये बोल रहा है, तो 9 अधिक है 16 में। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 25 नमा हो गया 225/4, भागा लगाइए, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 2 5, यानी 56.25 आपका निकल करके आएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 2 नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट इस तरह से। तब क्वेश्चन में बोल रहा है n के विभिन्न मानों के लिए 10 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित कर रहे हैं, 10 से विभाजित करने का मतलब होता है इकाई अंक केवल और केवल। 4 पे पावर n, 6 पे पावर n, 10 पे पावर n, सॉरी 9 पे पावर n, 10 11 पावर n के सभी अलग अलग शेषफलों का योग क्या है, सबका अलग अलग शेषफल बताना। पहले पावर 1 ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, कोई इवेंट ले लेंगे। पावर 1 ले लेंगे तो हो जाएगा 4 6 9 1 9 1 10 6 4 10 20। तो यहां से शेष निकल करके आएगा आपका 0, क्योंकि पूरा का पूरा कटिए जाएगा आपका। और एक बार पावर में 2 ले लेते हैं, क्योंकि इकाई अंक केवल निकालते हैं। 10 से भाग देने का मतलब हुआ केवल और केवल इकाई अंक निकालना। यहां हम केवल और केवल इकाई अंक निकाल रहे हैं। 2 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 का इकाई 6, 6 का स्क्वायर 36 का इकाई 6, 9 का स्क्वायर 81 का इकाई 1, 11 का स्क्वायर 121 का इकाई 1। तो ये हो गया 6 6 12 1 13 1 14। अब जब इसमें भागा लगाइएगा 10 से तो यहां आपका रिमाइंडर निकल के आएगा 4। तो बोल रहे हैं सभी अलग अलग शेषफलों का योग 2 ही होगा, इनका योग बताना है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 निकल करके आएगा। क्यों ऐसा होगा, रीजन बताते हैं। क्योंकि अब पावर 3 लीजिएगा ना तो फिर यही निकलेगा, पावर 4 लीजिएगा ये निकलेगा, 5 लीजिएगा ये निकलेगा, 6 लीजिएगा ये निकलेगा, 7 लीजिएगा ये निकलेगा, 8 लीजिएगा ये निकलेगा। कितना निकालते रहिएगा, तो 4 हो गया इस सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये आपका सीपीआर का है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो का। एक आयत की लंबाई बोल रहा है 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितना प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो ये 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। वृद्धि कर रहे हैं प्लस करके, ये हो जाएगा 1/8 और प्रतिशत के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 100 से। बढ़ा रहे हैं तो ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे में बढ़ता है 7 1 8, 25 चौके 100 और ये 4 दूना हो जाएगा आपका, 4 से कटा दिया ऊपर नीचे तो 12.5% निकल के आ गया। 12.5% निकलेगा इस सवाल का आंसर। वैसे ये मौखिक करने वाला सवाल है। 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, बढ़ा रहे हैं तो 1/8, 1/8 होता है 12.5% आंसर। ठीक है, ये आपका सीपीआर में पढ़ाएंगे। सीपीआर का सवाल था, ये आता ही आता है एग्जाम में। ये सवाल काफी स्टैंडर्ड सवाल है। क्वेश्चन आपका कह रहा है 32 पे पावर है 5 और 2 पे पावर है 27, किससे विभाज्य है। देखिए क्या करेंगे, इसको 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 पे पावर 5 पे पावर 5 है प्लस 2 पे पावर यहाँ पे कितना है आपका 27 है। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 25 प्लस 2 पे पावर आपका हो गया 27। कॉमन ले लीजिए, 2 पे पावर 25 कॉमन आ जाएगा,
यह हो गया 1 प्लस 2 पे पावर कितना 2, ये हो गया 2 पे पावर आपका 25 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 1 5। अब किससे इसमें कटने वाला है तो ये देखिएगा यहाँ तो 25 को 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 से और 2 से कटेगा, अर्थात वो किससे कटेगा 10 से कटेगा। तो 10 हो गया इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीडीएस का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जब नंबर दे दिया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, डॉट 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 करके 99 है और 100 है। वो बोल रहा है 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या होगा। तो 16 से विभाजता का नियम होता है अंतिम 4 अंक में भाग लगाइए, जो शेष आएगा वही होगा। तो अंतिम 4 अंक इसमें क्या है आपका 9100। तो 9100 में भागा लगा दीजिए किससे 16 से, तो 5 बार में लगेगा 16 पंचे 80, ये घट करके आपका हो गया 11 पे एगो 0, 16 सत्ते 112, 7 बार में तो लगेगा नहीं, 16 छाके लगाना पड़ेगा 96, घटेगा ये घट करके यहाँ लिखते हैं, घटा करके ये आपका आएगा कितना 14, फिर एगो 0 आएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा 14 सत्ते 16 सत्ते 112, 16 8 128, तो 128 लग जाएगा। ये घट करके आपका कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा, तो 12 इसका हो जाएगा शेषफल। थोड़ा सा डिटेल में बता दिए, इतना डिटेल में हमको जाने की आवश्यकता नहीं था। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ गए हैं फटाफट। बोल रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य दे दिया है, कितना है आपका 2000 रुपया है, 20% और x% के 2 गो छूट पे बेच रहे हैं, कितना में 1400 रुपया में x का मान। तो छूट कहां दिया जाता है अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य आपका 2000 रुपया है, 20% छूट दे रहे हैं, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 छूट दे रहे हैं, तो घटा करके 4/5 x% का एक छूट दे रहे हैं, तो 100 माइनस x/100 छूट देंगे तो घटा करके 100 से, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में आपका दिया गया है 1400, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया, 20 से कटा ये 20 पंचे 100 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका 7 हो गया। यहां से सोल्व करेंगे तो 100 माइनस x का वैल्यू हो गया 25 7 175 बटे में आपका हो गया 2, तो 100 माइनस x का वैल्यू हो गया ये 8 दूना 16 7 दूना 14.5, तो x के जगह क्या रखिएगा तो 12.5 रखिएगा, 100 में 12.5 यदि घटा देंगे तो 87.5 हो जाएगा, या ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर दीजिए माइनस x बराबर 87.5 माइनस 100, माइनस में हो जाएगा 12.5% और माइनस माइनस खत्म। ये सब तो आप लोग को आता ही होगा, यदि एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम इंटर पास होंगे, और इंटर पास होंगे तो इतना तो आप लोग जान ही रहे होंगे, इतना तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। सोल्व जितना शॉर्ट में करना है उतना अच्छा। ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है, यूपीएससी सीसेट एग्जाम में आया है। इनको दोनों तरीका से बताएंगे, बाय ऑप्शन भी बताएंगे, बाय प्रोसेस भी बताएंगे। बोल रहा है एक पिता अपने बेटे से कहा n वर्ष पहले मैं उतना आयु का था जितना अब तुम हो, मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग दे दिया है, कितना साल है 130 वर्ष है, तो उनके आयु का अंतर क्या है। तो चलिए पिता को मानिए x, फादर को x मानते हैं, तो सन आपका हो जाएगा 130 माइनस x, क्योंकि दोनों मिलाकर के आपका कितना है 130 है। बोल रहा है n वर्ष पहले मैं उतना आयु का था जितना अब तुम हो, तो बेटा अभी है, पहला स्टेप बोल रहा है बेटा अभी है 130 माइनस x, अभी बोल रहा है कि हम n वर्ष पहले थे इस आयु का, तो n घटा दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा आपका। चलिए सोल्व करते हैं, इसको उठा के इधर ले आइएगा, x हो जाएगा 2x, माइनस में आपका n हाइये है, उधर आपका 130 को रहने दीजिए, ये पहला बात हो गया आपका। अब दूसरा बात यहां से निकालते हैं। दूसरा बात बोला है कि मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले आपकी आयु की 4 गुनी है। बोल रहा है मेरा वर्तमान आयु n वर्ष पहले, n वर्ष पहले, तो n वर्ष पहले उनका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x माइनस n, x माइनस क्या हो जाएगा n। गलती क्या की, क्या मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले की आपकी आयु से 4 गुने, अच्छा
n वर्ष पहले उनका आयु लेना है बेटा का। बोल रहा मेरी वर्तमान आयु आप n वर्ष पहले आपकी आयु से 4 गुना है। n वर्ष पहले बेटा कितना साल का, तो 30 माइनस x तो अभी है, n साल पहले जाएंगे तो ये बेटा हो गया, इनका बोल रहा है 4 गुना है। चलिए सोल्व करते हैं आगे। x बराबर 13 चौके 52, तो 520 माइनस 4x माइनस 4n, इसको इधर लेके जाइए तो हो जाएगा ये 5n नहीं 5x 4x, और ये वाला 4x माइनस में और x था 5x माइनस वाला 4n उधर जाएगा तो प्लस में 4n बराबर ये हो गया 520। अब दो इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए कुछ मत कीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 दूना 8 5 13x हो गया यहाँ से, और 4n माइनस में 4n प्लस में खत्म में 520 ये आपका हो जाएगा 1040 13 8 है 140, 80 बार में खत्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकला 80, यानी फादर 80 और ये पुत्र जो है आपका ये है 50 वर्ष का। अंतर पूछा है 30 साल, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, हम साइड हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार फिर से इन सवाल को रिपीट करके देख लीजिएगा। अब इनको हम दूसरा तरीका से बताते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है वो सीखिए। अब इसका दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन जाएंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आयु का योग है 30 साल, और यदि अंतर हम लोग कर ले, उनका अंतर मान ले ए नंबर ऑप्शन 30 साल होगा तो बड़ा निकलना है जोड़कर 2 से भाग 80 वर्ष का एक होगा, छोटा निकलना है घटा के 2 से भाग तो 50 वर्ष का एक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अंतर हो जाएगा दोनों का कितना साल का, 30 साल का। 30 साल का अंतर तो है, ये है क्वेश्चन में दिया हुआ, अंतर का कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बोला एक पिता ने अपने बेटे से कहा n वर्ष पहले मैं उतना उम्र का था जितना अब तुम हो, तो n वर्ष पहले उतना उम्र का था जितना अब तुम हो, तो ये अभी 80 साल का है, ये 50 साल का है, तो क्या साल पहले ये 50 साल का था, बोलिएगा सर 30 साल पहले। 30 साल पहले 50 साल का था, तो n का वैल्यू निकल के आ गया 30। आगे बोल रहा है मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले आपकी आयु के, तो अब इसमें बोल रहा है ये सन है, ये फादर है। अब बोल रहा है कि n वर्ष पहले 50 में 30 अधिक हटा दे तो 20 साल। अब बोल रहा है आपकी मेरी आयु, मेरी 80 साल और आपकी n वर्ष पहले मेरी आयु 20 साल का, बोल रहा है 4 गुना है। क्या देखिए 4 गुना करने पे बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है तो सही है, नहीं है तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। हाँ बराबर हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछला वीडियो लेक्चर में भी आया था, तो वो क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीसेट में आया था, ये यूपीएससी सीडीएस में आया है। बोल रहा ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 3, 6, 9, 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक घंटे में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है और कोई भी लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता है। सभी को शामिल करना जरूरी नहीं है। ये भी क्वेश्चन में बोल दिया कि सबको जरूरी नहीं है कि सबको काम करवाना ही है, कार्य खत्म करने में उन्हें न्यूनतम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूनतम कितने घंटे लगेंगे, कम से कम बोल रहा है। तो पहले पता कीजिए नाम क्या क्या था, 4 नाम था ए बी सी डी। टाइमिंग का पता कीजिए, तो टाइमिंग ये 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा और कितना घंटा आपका 12 घंटा। इफिशिएंसी का बात करेंगे, टोटल वर्क के लिए एलसीएम हो जाएगा 36, तो 12 तिया 36, 6 छा के 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36। अब क्वेश्चन में यह बोल रहा है कम से कम समय में करवाना है, तो कम से कम समय में करवाने के लिए जिनका क्षमता ज्यादा होगा उससे हम लोग काम करवाने के लिए सोचेंगे। तो ज्यादा क्षमता ए का है, लेकिन ए लगातार काम कर नहीं सकता है, तो इसके ए के बाद देखेंगे इसके बाद किसका ज्यादा क्षमता है, तो बी का ज्यादा क्षमता है, तो ए और बी से ही काम करवाएंगे, सी और डी को भगा देंगे। सी और डी को लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है सभी को शामिल करना जरूरी नहीं है। ये दोनों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों को शामिल करेंगे ज्यादा टाइम ले लेगा। ये 12 काम करेगा, ये 6 काम करेगा, तो 12 प्लस 6 यानी आपका ये 18 काम हो जाएगा आपका कितना देर में, तो 2 घंटा में। 18 काम कितना देर में हो जाएगा, 2 घंटा में। टोटल काम करवाना है 36, तो 2 से गुना कर दिया, 18 दूना 36, 2 दूना 4 घंटा।
तो 4 घंटा ही लगेगा न्यूनतम। ये मिनिमम टाइम हुआ, इससे कम टाइम पॉसिबल नहीं है। 4 घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? 3 नंबर में। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग एक बार इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छा से देख लीजिएगा। ये सी और डी को इसलिए शामिल नहीं किए क्योंकि बोल रहा है सभी को शामिल करना जरूरी भी नहीं है और कम से कम टाइम लगाना है, तो ये दोनों का क्षमता कम है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका कह रहा है कि m अनुपात n बराबर 9 अनुपात 6, यानी m का वैल्यू 9 है, m का वैल्यू 9 है और n का वैल्यू कितना है? 6 है। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15। एक बार घटा दीजिए, 9 में से 6 गया आपका 3, कट जाएगा यहाँ से 3 से 5 तिया 15 और 3 एक काम 3, 3 से कटा इसको, 3 5 15, 3 एक काम 3, तो 5 अनुपात 1 निकल करके आ जाएगा आपका इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें था? 3 में था। चलिए, तो ये आपका था लेक्चर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट का। यदि ये वीडियोज आप लोग को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियोज को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त यार में शेयर करें। देखिए क्वेश्चन हर लेवल का लेके आते हैं, क्योंकि बहुत को है क्या कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल आता है, समझ में नहीं आता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा। कहीं पर भी पढ़े हैं, जरूरी नहीं कि हर टीचर अपने तरफ से बेहतर पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। कहीं भी पढ़े हैं, बस ये देखिए क्या इस सब क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। और जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे पूछिएगा, चुटकियों में उड़ाते हैं। दबंग रूल, सीपीआर, आरएस रूल, पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, गाय मुर्गा, एलिगेशन, ये सब कॉन्सेप्ट होता है यहाँ का। ये सब कॉन्सेप्ट से ही आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक मैथ पूरा का पूरा जो है गुदनी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप पढ़ कहाँ रहे हैं। यदि बेहतर जगह पढ़िएगा तो ये सारा सवाल जो आपका फटाफट बनेगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।